ओके, आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कल की छुट्टी रहेगी। आज हबीक है मेरी मदर का, कल उनका श्राद्ध है, तो कल नहीं आना। कल तो पूजा ही होगी, एक दिन उनके लिए, तो थोड़ा सा नाउ इन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज मीन्स माई एंड योर्स लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। RANCIDITY। तो ये जो आपका फूड वगैरह में आपका होता है, ये आपका नाम देखो, इसमें आपका नाम ऑक्सीडेशन की बात हम कर रहे थे, जो डैमेजिंग इफेक्ट था आपका नाम, कल आपने कोरोजन के बारे में आपने पढ़ा। अब आपका नाम देखो एज इससे, एंड बोथ आर हैपन ड्यू टू आपका ऑक्सीडेशन। आपका नाम देखो, ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज damaging effects on foods containing fats and oils। ऑक्सीडेशन आपका नाम, ये जो आपके फूड्स में भी इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स है, वो आपका जो, क्योंकि जो फूड्स आपके नाम ऑयल और फैट से आपका मिले होते हैं। देखो आपका नाम जैसे, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात हो गया कि व्हेन द फूड, और आजकल तो जब गर्मी ज्यादा है तो बड़ा स्पॉइलेज आपका होता है ना, व्हेन द फूड प्रिपेयर्ड आपका नाम देखो दिस इज इन फैट्स एंड ऑयल्स इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय के लिए आपने रख दिया, लंबे समय का मतलब है 1 महीना नहीं, आजकल तो सुबह रखो शाम को भी खराब हो जाता है, खटास जैसी आ जाती है आपका नाम देखो देसी का। तो जब आपका जो खाने आपके फैट्स एंड ऑयल से बने हुए हैं, अगर इसको आप लंबे समय तक आपका रख देंगे तो दे स्टार्ट्स गिविंग तो वो आपका अनप्लीजेंट आपका स्मेल आपको एंड टेस्ट आपको देंगे। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि द फैट्स एंड द ऑयल्स containing food materials which give unpleasant smell and taste are said to be become are said to be rancid। इसको आपका रेंसिड कहा जाता है। आपका नाम देखिए, रेंसिड का मतलब या तो आपका सॉर होगा या और आपका नाम या आपका स्टेल होगा। यू नो स्टेल क्या, बासी, बासी भोजन, गंदा पानी, बीमारी की यही निशानी भी कहते हैं आपका नाम। तो नाम देखो 10,000 ये आपका। तो ये कैसे होता है आपका नाम देखो, हाउ इट हैपन। अब आजकल तो आप लोगों के यहाँ फ्रिज वगैरह सब आ गए, सुबह का बनाया शाम को भी दिन में भी चल जाता है, क्योंकि वो ठंडा रखता है आपका नाम। इसका मतलब क्यों, ये कैसे घटित होता है, स्टेल फूड कैसे होता है आपका, या शॉर कैसे होता है, या रेंसिड कैसे होता है आपका देखो। मीन्स व्हेन द फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, जो आपका फूड मटेरियल्स में फैट्स और ऑयल जो आपका होता है आपका नाम देखो, ये इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बाय द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इसको कहाँ से मिलती है,
एयर से आपका मिलता है। दिस इज देयर, जो उनका ऑक्सीडेशन है, प्रोडक्ट्स have unpleasant smell and taste। तो उस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स का आपका क्या हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट हो जाता है ड्यू टू दिस। व्हाट? ड्यू टू दिस, किस? ये ड्यू टू दिस स्मेल एंड टेस्ट। ये जो अनप्लीजेंट आपका स्मेल है और ये टेस्ट है आपका, नाम देखो, दिस इज द ऑफ फूड मटेरियल। ये जो फूड मटेरियल्स होते हैं कंटेनिंग व्हाट? फैट्स एंड ऑयल्स। जो ये फैट्स और ऑयल्स से आपके बने होते हैं आपका, नाम देखो, दिस इज अ चेंज। ये आपका इनमें बदलाव आ जाता है। अब वो गर्मी के कारण है या किससे? एंड become very unpleasant, जिसको अनप्लीजेंट को आपको क्या कहते हैं? आपका एबनॉक्सियस कहते हैं आपका। ए बी एब सॉरी ओ बी ऑब, ओ बी ऑब हो गया आपका नाम, एन ओ आपका दिस इज हो गया, दिस एक्स आई ओ एस, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस आपका नाम। इसका मतलब क्या होगा कि जो द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एयर से आप कह रहे, तो नाउ दिस इज एरियल, जिसको आपका एरियल ऑक्सीडेशन आप कहेंगे इसको। तो आपका ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स, जो भोजन में आपका पड़ा होता है आपका नाम ऑयल और फैट्स, उसका नाम बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ये हो गया इसका, इसी को आपका रेंसिडिटी कहा जाता है इन हिंदी, दैट इज कॉल्ड द विकृत गंधिता। बड़ी, जितना मैं समझ पा रहा हूं, गंध, जरा थोड़ा सा बुरी सी स्मेल जिसको कहते हैं, बुरी सी गंध, इस विकृत गंधिता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, VIKRITGANDIT, विकृत गंधिता। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, जो रेंसिडिटी है आपका नाम देखो, दिस इज, ये आपका क्या करती है? आपके खाने को बर्बाद कर देती है। स्पॉइल्स द फूड्स विच आर प्रिपेयर्ड विथ फैट्स एंड ऑयल्स से, जो आपका बनता है उनसे जो भी खाना बनता है, रेंसिडिटी उसको खत्म कर देती है। ठीक हो गया? तो ना, और आप भी जोड़ना चाहते हैं तो विच आपका नाम, दिस इज विच हैव बीन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आजकल लॉन्ग टाइम को आप ये भी कह सकते हैं कंसिडरेबल टाइम। अब कंसिडरेबल टाइम क्यों कह रहा हूं? सुबह आपने बनाया खाना, जल्दीबाजी में आप छोड़ गए, गर्मी इतनी हो रही, दिन में खाना खाने गए, आपने कहा चलो 2 रोटी सेक लेंगे, सब्जी तो बनी हुई। जैसे आप खाना खाने लगे, उसमें विकृत गंधिता आने लगे। इसका मतलब दैट वाज द रेंसिडिटी व्हिच हैज स्पॉइल्स योर फूड्स बाय, बिकॉज दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। तो कंसिडरेबल टाइम है। दिन में बनाया आपने, चलो यार शाम को दाल खा लेंगे और एक सब्जी बना लेंगे, शाम को दाल भूल गए फ्रीज में रखना, उसमें भी विकृत गंधिता आ गई। इसका मतलब क्या होगा? कंसिडरेबल टाइम एंड विच मेक्स
अनफिट फॉर ईटिंग, दिस इज अनफिट फॉर ईटिंग, ये आपका नाम है, दैट इज कॉल्ड द विकृत गंधिता। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेंसिड फूड आर दैट इट गिव्स आउट अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आपका नाम, विच इज कॉल्ड इन हिंदी विकृत गंधिता। तो ये था आपका नाम, which have been kept for a long time, long time का मतलब considerable time भी, long time का मतलब सुबह बनाया पता है रात को खा रहे हैं, या सुबह बनाए considerable time का मतलब सुबह बनाए दिन में खाए, दिन में मतलब एक periods, please do it। Now the third one, prevention is रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो आज हर घर की ज़रूरत बना दी हमने। इसके पीछे कई रहे रीज़न, क्योंकि आपका घर गर्म रहता है, ठंडा तो है ही नहीं, पेड़ पौधे तो है ही नहीं, एफॉरेस्टेशन है ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन है आज की तारीख में, क्लाइमेटिकल कंडीशंस चेंज हो गई है, जंगल कट गए हैं, सीमेंटेड फॉरेस्ट आपके बढ़ गए हैं, इसलिए आपका नाम, दैट्स वाई द फ्रिज या आपका जो रेफ्रिजरेटर आपका देखो हैज लो टेम्परेचर, उसका लो टेम्परेचर होता है आपका ना, देखो इनसाइड इट आपका नाम देखो दिस व्हेन द फूड इज केप्ट इन अ फ्रिज, आप रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं इसकी जगह में, आपका नाम देखो द ऑक्सीडेशन ऑफ foods containing oil and fats, जो आपका ऑयल और फैट से बना हुआ जो फूड होगा आपका नाम देखो दिस इज द इनिट का मतलब फ्रिज में इज स्लोड डाउन, खत्म नहीं कर सकते, रिटार्डेड का मतलब थोड़ा कम हो जाएगी आपका नाम देखो, क्यों, ड्यू टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के कारण। इसका मतलब सो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज, सो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज रिटार्डेड, कम कर दिया आपका देखो ना, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और वैसे भी कई फायदे, पता चला आपका अतिथि बिना तिथि के आपके यहाँ धमक गया, ट्रिंग घंटी बजाए, अरे आपने देखा यूँ झाँक करके, अरे बाप रे आज तो फ्रिज में पानी भी नहीं रखा, फटाफट गेट खोलने से पहले आपने क्या कहा, पानी एक बर्तन में रखा और डीप फ्रॉस्ट के अंदर रख दिया, और तब तक उनको जरा 10 मिनट अंदर आके कैसे हैं, क्या है, बच्चे ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वो ठीक है, ये ठीक है, 10 मिनट उलझाया, तब तक फ्रिज का पानी भी ठंडा हो जाता है फ्रीजर में, और तुरंत दे दिया। रसना का एक पैकेट आता है 40 रुपए का छोटा सा, वो भी रखे रहे वो घर में, आता फट से बनाया और पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक कोई ज़रूरी थोड़ा कि हर के घर में, लेकिन रसना वगैरह के पैकेट रख लीजिएगा। मतलब फ्रिज की उपयोगिता बता रहा हूँ इतनी, यूँ से अंदर से टेम्परेचर बिल्कुल हाई किया, 10 मिनट में पानी ठंडा, चलो। तो वैसे ही आपका ना फ्रिज के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन का मतलब उसमें बैक्टीरिया हो या रेंसिडिटी, वो आपका रिटार्डेड मीन्स कम की जा सकती है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है रख करके। उसके बाद रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय storing food in airtight container, एयरटाइट कंटेनर के अंदर भी ऑक्सीजन जब जाएगी नहीं, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, तो आपका जो हमारे यहाँ आर्मी में जो मछली वगैरह पैक होकर के जाते हैं, डिब्बे में मछलियाँ मिलती हैं, जो हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह में जाती हैं, वो आपका पैक्ड होती है। मटर वगैरह हमारे यहाँ आता है, जैसे हमारे यहाँ मिल्क मेड वगैरह भी जो आता है वो आपका नाम कई दिन होता है, तो वो कंसिडरेबल टाइम्स तक आपका, इसीलिए अब मैं मिल्क मेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे फिश, हम सिर्फ यहाँ पे बात उसकी करेंगे जिनमें कि आपका
ऑयल और फैट्स पड़ा होता, उनको लॉन्ग पीरियड्स के लिए रखने के लिए, जैसे आपने कहा नाइट्रोजन, आपने कहा फ्रिज, ऐसे आप क्या करते हैं, उनको पैक्ड बंद डिब्बों में आपका रखा जाता है कि उससे आपका ना हो, उसके अंदर लिटिल एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन एयर की ना हो। जब आपका रिड्यूस आपका ऑक्सीजन एक्सपोजर हो जाएगा तो वो आपका थोड़ा लंबे समय के लिए आपका चलेंगे और रेंसिडिटी उसमें द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी विल बी रिटार्डेड, कहने का मतलब। तो ना व्हेन जो आपका फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में आप रखते हैं आपका, देखो, देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर कम चांसेस होते हैं आपका, देखो ना, टू ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड ड्यू टू reduced एक्सपोजर ऑफ एयर या ऑक्सीडेशन आप जो भी कहे, या ऑक्सीजन आप जो भी कहे, मैंने कहा एयर या ऑक्सीजन आपका नाम, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड्स स्लो डाउन, स्लो डाउन का मतलब रिटार्डेड आपका नाम देखो, एंड हैंस द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज स्लो डाउन या रिटार्डेड, आप इसको कम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका rancidity can be slowed down by storing food, जो आप फूड स्टोर करते हैं, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से भी एक खाने को दूर रखना चाहिए आपका नाम, क्योंकि वाई, क्योंकि देखो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट अगर आपकी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंट है, द जो ऑक्सीडेशन आपकी प्रोसेस होगी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड, खाने में जो आपके फैट्स और ऑयल्स आपके प्रेजेंट होंगे, इज रिटार्डेड, ये स्लो डाउन हो जाएंगे या कम हो जाएंगे आपका ना, देखो, एंड वही जो हैंस द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज स्लो डाउन, इससे आपका ये आपका स्लो डाउन हो जाएगा। अब आपने देखो, कल आपने पढ़ा कोरिजन, द बेंजिक इफेक्ट ऑन आयरन्स आपने पढ़ा, और आज आपने पढ़ा रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी कुछ नहीं है, द कंडीशन आपका प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड फूड्स विच प्रेजेंट इन द आपका नाम फूड, आपका नाम gives the unpleasant smell and taste is called rancidity due to fats and oils, आपका नाम देखो, यानी कि स्पॉयलर्स ऑफ फूड्स को, मटेरियल्स को, जिनके अंदर आपका फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, उनको आपका रेंसिडिटी कहा जाता है। अब इसमें कई आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोरिजन को डिफाइन करिए एग्जांपल के साथ। कोरिजन की केमिकल रिएक्शन दीजिएगा, जैसे आपने कल कहा था, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी कि रस्टिंग होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ शो द प्रोसेस ऑफ कोरिजन रस्टिंग की आपने कहने का। नेम द थ्री ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर्स विच आर ग्रेजुअली डैमेज बाय द कोरिजन ऑफ आयरन एंड स्टील्स। आपने तीन, उसके बाद जैसे आपने कार बॉडीज होगी, ब्रिजेज हो गए, शिप्स हो गए, आपका रेलिंग्स आपके हो गए, ये आप देखते हैं। उसके बाद which term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fats and oils containing foods due to oxidation।
एक्सप्लेन या डिफाइन आपका रेंसिडिटी को आप डिफाइन करिए आपका ना देखो। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द केमिकल्स विच आर एडेड टू फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट द, यानी कि जनरल नेम ऑफ उन केमिकल्स का नाम क्या है जो BHE और आपका नाम जो आपने BST का था, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी आपने जो आपने एनिसोल आपने कहा था, उनका नाम लिखना था। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं आपको ये पूछ रहा आपका नाम देखो। तो एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन आपने लिखना था। एक्सप्लेन वाई फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फैट्स एंड फूड्स आपका नाम, जैसे पोटैटो चिप्स में आपका पैक्ड करते हैं आप नाइट्रोजन के अंदर, क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, आपने जब अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन उसके अंदर डाल दी, अनरिएक्टिव जो आपका एक्चुअल में जो नाइट्रोजन गैस होती है ये आपका अनरिएक्टिव होती है, अनरिएक्टिव गैस। जब ये आपका आपने कुरकुरे लिए या वेफर्स आपने लिए, चिप्स आपने लिए, इसमें आपका अंदर जब आपने नाइट्रोजन गैस भर दी, इसके अंदर जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपका नाम देगा। तो मतलब इसमें आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं कोरिजन्स में, और आपका इसमें आप इनको कर लीजिएगा। अब आपका केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर खत्म हो गया और उसका भी एक चैप्टर खत्म हो गया, फिजिक्स का। अब कल से, कल तो नहीं आऊँगा, कल मेरी मदर का श्राद्ध है, तो परसों आपका जो है मैथ शुरू कर देंगे। रिजल्ट के लिए अब ये तो चैप्टर अभी है, जब आप परसों आएंगे, अभी से क्या बताऊँ, पढ़ना तो है नहीं तुमने।